नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम करने जा रहे हैं जेएनयू बीएचयू जामिया ड्यू और ईएमयू से जो हम मॉक टेस्ट कर रहे थे, मॉक टेस्ट की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसको हम अब निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और इनका प्रश्नों का जो लेवल है आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है मॉक टेस्ट नंबर 8, 8वां मॉक टेस्ट हमारा चलेगा। इससे के पहले मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं किए हैं तो वो मॉक टेस्ट आप ज़रूर करिए। तो आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 8। तो देख लेते हैं फिर हमारा कैसा है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नंबर 8 का आपका पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर उत्तर लगाने का प्रयास करिए। क्या आंसर हो जाएगा, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। आपको इसके अंदर करेक्ट आंसर लगाना है। करेक्ट आंसर आपको मैं जल्दी से पूछूंगा, इसका क्या हो जाएगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी उर्दू मिश्रित। तो मॉक टेस्ट का हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए जल्दी दोस्तों, इसके आंसर क्या आंसर हो जाएगा आप बताइए। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी वर्ग की नहीं है। नहीं पूछी गई है, नहीं कौन सी पश्चिमी वर्ग में नहीं आती है। तो छत्तीसगढ़ इस करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। कितनी भाषाओं को इसमें लिया गया है। तो कितनी भाषाएं जल्दी दोस्तों आप मुझे बता दीजिए, क्या हो जाएंगी 22। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चौथे नंबर का प्रश्न उत्तर लगाने का प्रयास करिए। ग्रीम नियम का संबंध किससे है। इसका सही उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उत्तर लगाने का प्रयास करिए मेरे साथियों। पांचवा प्रश्न आपका, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आप मुझे आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। सारे ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी रसमंजरी इसका सही विकल्प चला जाएगा। तो मॉक टेस्ट का आपका छठवां प्रश्न है, आप इसका आंसर लगाइए। संस्थापक इसके अंदर पूछे गए हैं। मैंने दोस्तों आप सभी को बताया है, मैंने आपको एक समाचार पत्र जितने भी हैं उन सभी की मैंने आप सभी को बताया गया है कैसे कैसे करना है। संपादक कौन है, किस सन में आई है और कहाँ इसका संपादन हुआ है, सब मैंने इसके अंदर डिटेल वाइज आपको बताया। तो इसका भी आंसर आप मुझे बताइए, क्या हो जाएगा। तो छठा क्वेश्चन है हमारा, आनंद कादंबनी के संस्थापक कौन हैं। बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। पत्रिका का क्वेश्चन दोस्तों आपका 110% आता है, चाहे आप जेएनयू बीएचयू जामिया ड्यू टीजीटी पीजीटी जेआरएफ किसी की भी तैयारी कर लीजिए, संस्थापक आपको पूछेगा जरूर। पत्रिका का क्वेश्चन आपके लिए 110% आता है। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उत्तर लगाने का प्रयास करिए दोस्तों। सातवां प्रश्न भी आपका पत्रिका से रिलेटेड है। दीदी पत्रिका के संपादक थे, कौन थे, इसका आंसर बताइए। ठाकुर श्रीनाथ सिंह इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा ए। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण जी की है। कुंवर नारायण जी जो हैं उनकी इनमें से कौन सी रचना है। तो हम बताएंगे इसके अंदर इसमें कौन सी रचना हो जाएगी। मैं बता दूं, ए हमारा ये नहीं है, ये भी नहीं है, और पहाड़ पर लालटेन ये तो कतई भी नहीं है। इसके अंदर जो हमारा हो जाएगा बी आंसर इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया हुआ है, उत्तर लगाने का प्रयास करिए दोस्तों। फटाफट हम करेंगे जेएनयू बीएचयू जामिया और ड्यू की बहुत ही शानदार तैयारी। मॉक टेस्ट नंबर हमारा 8 चल रहा है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ ली जा रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर दोस्तों आपको कराए जा रहे हैं। अगर आपने जितने भी मॉक टेस्ट इसमें मैं कराता हूं, अगर आपने पूरे के पूरे वीडियो को देख लिया और सभी क्वेश्चनों को आपने सही ढंग से पढ़ लिया और इनका उत्तर लगाने का प्रयास कर लिया, तो दोस्तों मैं आपको इंश्योर करा दूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय आपका एडमिशन ज़रूर होगा। समझ गए। तो इसका बताइए आप मुझे, क्या होगा। नाटककार पूछे गए हैं, लड़ाई के क्या हैं। लड़ाई भैया किसने करी थी, लड़ाई हम याद रखेंगे। लड़ाई किसने की थी, सर्वदयाल सक्सेना जी ने लड़ाई की थी। ऐसे एक ट्रिक बनाइए, ट्रिक से याद हो पाएगा, क्योंकि इसे याद करेंगे तो लड़ाई याद नहीं हो पाएगा, पर अगर ट्रिक बना लेंगे आप तो ट्रिक से बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने 10वां। इसका कहानीकार आपको पूछा गया है, कब्बे और काला पानी के कहानीकार कौन है। इसके अंदर आप मुझे बता दीजिए, इसके अंदर क्या आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों, हाँ अब आप बता सकेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निर्मल वर्मा जी करेक्ट आंसर चला जाएगा।
11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर लगाने का प्रयास करिए। रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्याम के आचार्य का कथन है। किसका ये कथन है दोस्तों, आपको बताना है। बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, मैं आप सभी को बता दूं, यह हमारा आएगा पंडित राज जगन्नाथ जी का है। 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपकी, उत्तर लगाने का प्रयास करिए मेरे साथियों। इनमें से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर दोस्तों बता दीजिए क्या हो जाएगा। जी हाँ, अब आपको इसका करंट आंसर बताने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सत्य साहब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इसके अंदर एक दोहा दिया गया है, इसके अंदर बताना है दोहा जो है ये इसके अंदर क्या कहना चाहता है। शिकायत करना चाहता है, आत्मनिवेदन करना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है, या व्यक्त करना चाहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसके अंदर दोस्तों। ये दोहा जो दिया गया है इसके अंदर बताया गया ये शिकायत करना चाहता है। क्या करना चाहता है? शिकायत करना चाहता है। क्या करना चाहता है? शिकायत। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। ये जो प्रश्न है आपका मैंने इसलिए इसके अंदर दिया हुआ है जो कि आपको ये ऐसे प्रश्न करने की बहुत ही ज़्यादा पंक्तियों से रिलेटेड प्रश्न आपके आने चाहिए। तो यही प्रश्न आपके ऐसे आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जनगण मन अधिनायक अधिनायक जय है, ये एक पंक्ति याद रखिए। भूख भूख चिल्लाने वाली असब अमंगलकारी है। तो ऐसे एक पंक्ति बनाइए कि ये किसकी थी। भूख भूख चिल्लाने वाली जनगण मन अधिनायक जय है, किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक बना के याद करिए, ट्रिक जितनी बना लेंगे उतना ही इसका उत्तर लगाने में कठिनाई नहीं होगी। तो आप सभी को पता होगा इसका जो हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्वंगी रचना किसकी है? उत्तर बताइए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? किसकी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर लगाने का प्रयास करिए मेरे साथियों। बहुत ही फेमस है और आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में भैया कब हुई थी? इसमें पूछा गया 30, 32, 36 और 38। आप सभी को पता है 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर लगाइए क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से बताइए कहाँ हो जाएगा। मद्रास लगा रहे हैं तो मद्रास करेक्ट आंसर चला जाएगा। 18वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, उत्तर लगाने का प्रयास करिए मेरे साथियों। 18वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? जो हमारी हिंदुस्तानी पत्रिका थी भैया उसका प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया था? बहुत ही फेमस है, आप सभी को मैं बता दूं ये किसके द्वारा हुआ था? अकादमी द्वारा, हिंदुस्तानी अकादमी या हिंदी अकादमी भी कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेखक पूछा गया है, इसके अंदर आप बताइए क्या हो जाएगा। 19वां प्रश्न, शेष स्मृतियां संस्मरण जो है आपका किस लेखक का है? रघुवीर सहाय अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। ये पंक्तियां दी हुई हैं, आप सभी को बताना है ये पंक्तियां किसकी हैं। बहुत ही फेमस हैं। 20वें का जो आपका आंसर चला जाएगा, मैं बता दूं ये दोस्तों आपकी जो पंक्तियां दिख रही हैं सर्वदयाल सक्सेना जी की हैं। आप सभी को याद होनी चाहिए सर्वदयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये जितने भी इसके अंदर अनुक्रम दिए गए हैं रचनाओं के क्रम के हिसाब से आप बताइए क्या इनका क्रम हो जाएगा। कौन से सन में पहले आई थी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका मैं आपसे आंसर चाहता हूं तो बता दूं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका ठीक क्रम हो जाएगा। आप इसे घर बैठे एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो एक बार मैं रचनाकार बता देता हूं और इनका जो जीवन काल है वो भी मैं इसके अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। बिसलदेव रासो नरपति नायला जी की है जो कि 12वीं शताब्दी इनका माना जाता है। आखिरी कराम आप सभी को पता होगा जयासी जी की है जो कि 1492 से लेके 1542 तक की इनकी जीवन काल अवधि मानी जाती है। जीवन काल अवधि भी हमें याद रखनी है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि इन लेखकों की जीवन काल की अवधि को क्रम वाइज लगाइए। अगला जो है आपका वैराग्य संदीपनी जो कि आपकी किसकी है कि भैया आपको पता होना चाहिए तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी का जो जीवन काल था 1532 से 1623 माना जाता है, समझ गए। वो आखिरी जो है आपका नायिका भेद जो कि हमारा रहीम जी का है। कब का है इनका जीवन काल? 556 से 1626। याद रखना, इसका आंसर आप सभी को याद रहना चाहिए।
22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पत्रिका दी हुई है, समाचार पत्र जिसे कहते हैं आप, उनका कालक्रम इसके अंदर बोला गया है। आपको मैंने बताया था इनकी जो डेट होती है उनको याद रखिए, संपादक याद रखिए। पत्रिका अगर आपको याद करनी है, 52 पत्रिका से कुछ रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट डाली है जो आपकी JNU BHU जामिया और DU में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मदद कराएंगी। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आ रहा है, जल्दी जाके वो पत्रिका सारी पढ़ लीजिए। सब कुछ इसके अंदर डिटेल वाइज बताया गया है, संपादक, कहाँ प्रकाशन हुआ, कौन से सन में हुआ, सारा कुछ बहुत बढ़िया से। 22वें का आंसर आप मैं जाता हूँ, आपका क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। पत्रिकाओं का कालक्रम अनुसार पूछा है, क्या इसका क्रम हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। इनका एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं। कर्मवीर मैंने आप सभी को बताया माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जो 1919 में आई थी, याद रखना। फिर उसके बाद आइए आज किसके, शिव प्रसाद गुप्त जी की, समझ गए। ये आई थी कब, हमारी 1920 में। भारत, विशाल भारत याद रखेंगे, विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी जी की है, जो कि हमारा 1928 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, समझ गए। जनसत्ता जो कि जोशी जी की, हाँ जोशी जी की है, 1980 में आई थी, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। समाचार पत्र मैंने आपको हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर लगाने का प्रयास करिए, क्या हो जाएगा। दिनकर जी हैं जो हमारे, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं का सही अनुक्रम इसके अंदर बताना है दोस्तों आप सभी को। 23वां प्रश्न जो है आपका अनुक्रम से रिलेटेड है, जो कि दिनकर की रचनाएं दी हुई हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं, जो कि हमारी हुंकार है, ये हमारी कब आई है, 1939 में। फिर रेडूंगा जो है हमारी 1935 की है, और इसके बाद में बता दूं रसवंती जो कि 1940 की है, और उर्वशी आपकी 1961 की है, समझ गए। ये इसका कालक्रम अनुसार था, बहुत ही सिंपल था आप सभी के लिए ये। इसमें दोस्तों मैं एक बता दूं, इसमें जो है रेणुका सबसे पहले होनी चाहिए थी, 1935 की है। और हाँ आप देख सकते हैं रेणुका 1935 की है, और उसके बाद करें हुंकार, ये भी हमारी जो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ये 1939 की पहगी, और रसवंती जो कि 1940 की है, और उर्वशी ये आपकी 1961 की मानी जाती है, समझ गए। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। 24वां प्रश्न आपके नाटक से रिलेटेड है। आप सभी को इन प्रश्नों में करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी जरूर होगी, मैं आप सभी को बता दूं। आपको डायरेक्ट याद करते थे कि भैया, जो डायरेक्ट करने का हमारा हैगा कि हमने याद कर ली, जैसे हमारा भारत दुर्दशा हमने याद कर ली, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1876 ऐसे याद कर ली। पर इसके अंदर क्रम डालना है, क्रम में आपको डिफ़िकल्टी होगी, नहीं होती है तो बहुत ही बढ़िया है आप सभी के लिए। तो इसका आंसर मुझे आप बताइए क्या हो जाएगा। नाटकों का रचना काल जो है उसका अनुसार इसके अंदर क्रम क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही ये हमारा माना जाता है, भारत दुर्दशा सबसे पहले का है जो हमें इन क्रमों में। तो 1876 जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया था। जो अगला है हमारा, तो अगला जो है हमारा ये जयशंकर प्रसाद जी का है 1913 का, और अंधा युग आप सभी को पता ही होगा धर्मवीर भारती का। फिर मार्शल जो कि स्वदेश दीपक जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। 1991 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अंधा युग आप सभी को मैंने बता दिया धर्मवीर भारती जी की है, जो कि 1955 की है। फिर जयशंकर प्रसाद जी की जो इसमें रचना दी गई है, ये आपकी बता दूं मैं, ये बहुत ही फेमस है, इसका क्वेश्चन आ जाता है। ये आपकी हैगी 1913 की, और अगली जो है आपकी दुर्दशा, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1976 की है। सभी याद करनी है आपको। फिर अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आलोचक दे हुए हैं, इनको आलोचकों को सही क्रम में लगाना है, क्या क्रम हो जाएगा। तो हमारा 20 से शुरू कर लेते हैं हम। सबसे पहले 20 का आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर देवराज जी का क्या समय सीमा मानी जाती है, 1917 से 1999 तक इनकी समय सीमा मानी जाती है। और हम बात कर लें लक्ष्मीकांत वर्मा जी, इसका जो अगला है 1922 से 2002 तक की।
और नारायण शाही जी की जो हम बात कर लें 1924 से लेके 1986, और अगला जो है हमारा चतुर्वेदी जी 1931 से लेके 2003 तक की। समझ गए, इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मॉक टेस्ट नंबर 8 को पूरा कंप्लीट करा 25 क्वेश्चनों के साथ। आपको मैं बता दूं दोस्तों, मॉक टेस्ट जितने भी आते हैं आप इनको ज़रूर करिए करिए, क्योंकि ये दोस्तों आपको JNU, BHU, जामिया, ड्यू और एमयू में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। इनके अगर आपको प्रश्न नहीं मिले, जितने भी मेरे साथी जामिया के इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को पहले तो मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा। और जितने भी मैंने अभी तक यहाँ पे मॉक टेस्ट करा दिए हैं, 8 मॉक टेस्ट हो गए, अभी आपका जब तक एग्ज़ाम होगा तो आपको 1-2 मॉक टेस्ट और मिल जाएंगे, टोटल आपके 10 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, जिसमें कि आपके मैं बता दूँ इसके अंदर मैंने हर किसी में 25 क्वेश्चन तक लमसम करा दिए हैं। तो हर किसी के मॉक टेस्ट को ज़रूर करिए, और मॉक टेस्ट को करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।